हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे ही होंगे, क्योंकि अब तो आप सभी जानते हैं क्योंकि अब आप सभी को तो ठंडा ठंडा फील हो रहा होगा, क्योंकि अब हमारा भी क्लाइमेट चेंज हुआ है, क्योंकि अब गर्मी से बारिश का मौसम आ गया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी पिछली छोड़ी हुई सीरीज पे, जिसमें मैंने आपको कहाँ तक बताया था। हाँ, याद आया, मैंने आपको कैम्ब्रियन पीरियड के बारे में बताया था, जिसमें मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी कि पानी के अंदर लाइफ कैसे आई। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा ऑर्डिविशियन पीरियड के बारे में, सिल्यूरियन पीरियड के बारे में, डेवोनियन पीरियड के बारे में। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्लियोजोइक ईरा के सेकंड पीरियड से, जो कि है ऑर्डिविशियन पीरियड। दोस्तों, इस पीरियड से पहले और इस पीरियड की स्टार्टिंग के कुछ समय में जो वातावरण था और जलवायु थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, पर इस पीरियड के बीच में ही क्लाइमेट चेंज हो गया और उस क्लाइमेट चेंज में जो गर्म जलवायु था वो एकदम ठंडा हो गया और उस पे और पानी के 85% जानवर एक्सटिंक्ट हो गए। और दोस्तों, इस पीरियड में कई सारे और नए जानवर भी डेवलप हुए और आए, जैसे कि और उनकी कुछ कॉलोनीज थी, जैसे कि ग्रैपोलाइट्स और ब्रैकियोपॉड्स। और दोस्तों, यही एक ऐसा पीरियड था जिसमें पहली बार जो जॉलेस फिश थी, वो फिशेस जिनके पास जबड़ा नहीं होता, वो फिशेस अस्तित्व में आई थी, जो कि अपने फूड को सांपों की तरह निगलती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारी प्लियोजोइक ईरा के थर्ड पीरियड पे, जो कि है सिल्यूरियन पीरियड। क्या दोस्तों, आप जानते हो कि सिल्यूरियन पीरियड की शुरुआत 440 बिलियन साल पहले हुई थी। दोस्तों, जो हिमयुग हमारे ऑर्डिविशियन पीरियड में आया था, जिसकी वजह से कई सारे ग्लेशियर्स बन गए थे, वो इस पीरियड में कई सारे जियोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से पिघल गए और उनके पिघलने के कारण जो सी लेवल है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ गया। और दोस्तों, आप तो जानते ही है कि अगर सी लेवल बढ़ेगा तो फिशेस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, इस पीरियड को माना जाता है फिशेस के एवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। दोस्तों, इस पीरियड में जो जॉलेस फिशेस थी उनका बहुत भारी मात्रा में एवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन हुआ। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें कुछ फिशेस की नई वैरायटीज भी आई, जैसे कि हमारी फ्रेश वाटर फिश, और साथ ही साथ आई हमारी फिशेस विद जॉ, वो फिशेस जिनका जबड़ा होता है, एकदम जॉलेस फिशेस का उल्टा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहली फिश जबड़े के साथ द फर्स्ट फिश विद जॉ कौन सी थी? वो थी दोस्तों एंथ्रोडियंस, मतलब कि स्पाइनी शार्क। और दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं हमारे डेवोनियन पीरियड पे, जो कि हमारे प्लियोजोइक ईरा का चौथा पीरियड है। दोस्तों, इस पीरियड को एज ऑफ फिश भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कई सारी अलग अलग तरह की मछलियाँ अब समुद्र में तैरने लगी थी, जैसे कार्टिलेजिनस फिश, ओमनाइट्स, कई तरह की। और दोस्तों, इसमें मेनली बस 2 प्रजातियाँ थी, जिनका नाम था टेट्रोपॉड्स और एंथ्रोपॉड्स।
दोस्तों जो टेट्रापॉड्स थे वो मेनली एम्फीबियंस थे, बैकबोन के साथ, मतलब वो एम्फीबियंस और वर्टेब्रेट भी थे। और दोस्तों दूसरा है एंथ्रोपॉड्स। दोस्तों एंथ्रोपॉड्स में मेनली ऐसे ही एनिमल्स होते हैं जैसे टेट्रापॉड में होते हैं, बस उसमें इंसेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि विंगलेस होते हैं, जिनके पंख नहीं होते। और शुरुआत और सबसे ज़्यादा पहले एराक्निड्स भी। और दोस्तों इसमें एक और भी बड़ी सी चीज़ हुई थी, जो कि थी इसमें जो ब्रैकियोपॉड्स थे वो जो समुद्र था उसमें फैल गए थे। तो अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ही एंड करता हूँ। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अगले पीरियड्स के बारे में और लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस। गुड बाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।